हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदनम। आप सभी का स्वागत है आपके चहते यूट्यूब चैनल KN3M लाइफ चेंज विद विकास। साथियों, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन सोचने की बात है, हेलो फ्रेंड्स, सोचने की बात है, अगर हम इस जो थॉट है, इस थॉट को अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, ये चीज़ सोचने की बात है। तो आइए एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि क्या हर जगह सठे साठ्यम समाचरित की भावना सही साबित होती है अथवा नहीं। एक साधु प्रतिदिन जो है अपना सुबह का जो स्नान है वो एक नदी के किनारे जा कर के वहाँ स्नान किया करते थे। उनके साथ उनके शिष्य भी जाते थे, वो लोग भी स्नान करते थे। प्रतिदिन की भांति आज भी वह साधु नदी के किनारे स्नान करने गए रहते हैं। तो अचानक उनकी निगाह एक बिच्छू पर पड़ जाती है जो कि नदी के पानी में डूबने वाला होता है और उसे किसी भी प्रकार से बाहर निकलने का कोई आसरा नहीं रहता है। धीरे धीरे वह बिच्छू नदी में डूबने ही वाला था कि साधु उस बिच्छू को अपने हाथ में उठा लेते हैं और हाथ में उठा करके वो नदी से बाहर आते रहते हैं। तो जब तक वो बाहर आते रहते हैं, बिच्छू उनके हाथों में इतनी बार डंक मार चुका रहता है कि उनके हाथ लहूलुहान हो जाते हैं। उनके साथ में उनका शिष्य ये सब देख रहा होता है और बहुत ही अचंभित होकर के अपने गुरुजी के पास जाता है दौड़ करके और उनके हथेली को जो है एक कपड़े से बांधता है और कहता है, गुरुजी आपने जो है जानबूझ करके इस दुष्ट प्राणी को क्यों बचाया जिसने आपके हथेली को लहूलुहान कर दिया। आपने तो उसकी जान बचाई परंतु उसने आपको ही घायल कर दिया। ऐसे लोगों की जान बचाने से क्या फ़ायदा, ऐसा कार्य करने से क्या फ़ायदा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहा, जहाँ तक रही बात इंसानियत की, हर इंसान को हर प्राणी की मदद करनी चाहिए। अगर प्राणी कष्ट में है, अगर प्राणी जो है उसको मदद की आवश्यकता है तो इंसान को मदद करनी चाहिए। और इंसानियत के नाते और श्रेष्ठता का ज्ञान रखते हुए भी अगर मैं उस बिच्छू को डूबते हुए देख करके और उसे ना बचाता तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म साबित होता और ये मेरे लिए सही नहीं था। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि बिच्छू का व्यवहार ही होता है, वो डंक मारेगा ही मारेगा, उसकी प्रकृति है, वो डंक मारेगा। और इंसान का क्या प्रकृति है, उसको जीवों पर दया करनी है, उसको जीवों को बचाना है। तो अगर बिच्छू ने हमें डंक मारा तो अपनी प्रकृति की वजह से, और मैंने उसे बचाया तो वो मेरे नेचर को और मेरे प्रकृति को बताता है। तो शिष्य को इससे ज्ञान प्राप्त होता है और वो हमेशा के लिए जीवों पर मदद करना, चाहे विषम परिस्थिति ही क्यों ना झेलनी पड़े खुद को, परंतु वो जीवों की मदद करेगा। ये ऐसा विचार उसने अपने मन में पाला। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को अपने व्यवहार को नहीं बदलना है। किसी भी परिस्थिति में दूसरे के व्यवहार को देखते हुए अपने व्यवहार को नहीं बदलना है। लगातार सकारात्मक रहना है, सफलता की असीम ऊंचाइयों को छूना है। आइए करते हैं कुछ ऐसा काम कि दुनिया देख करके आप जैसा बनना चाहे, आप जैसा करना चाहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लगातार इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और लगातार हमसे संपर्क करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।